देखो ये डीसी मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट कह रहा है, ठीक है ना। ये डीसी मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए स्टोर, ये डायग्राम गिवन नहीं था इसका, ठीक है ना। तो बस यही सोचा था कि डायग्राम बच्चे अपने आप बना लेंगे, तो देखो आप बना पा रहे हैं कि नहीं। ये डीसी मेन सप्लाई ऑफ ईएमएफ 220 वोल्ट कनेक्टेड अक्रॉस ए स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 200 वोल्ट थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। तो ये कनेक्ट कर दिया मैंने, जैसा बोला, जैसा मुझे समझ में आया, मुझे ऐसे ही समझ में आया। ये 220 वोल्ट के चार्जर को 200 वोल्ट की बैटरी से रेजिस्टेंस 1 ओम के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है ना। नाउ बैटरी टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ठीक है ना। नाउ बैटरी टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ठीक है। बैटरी टर्मिनल को आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट किया, तो यही समझ में आया, मैंने ऐसे ही कर दिया इसको। बताओ कोई डाउट है क्या आपको इसमें? Battery terminals are connected to an external resistance capital R, then the minimum value of capital R so that a current passes through the battery to charge it। या आपको R की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल R क्या होगी, जिससे कि बैटरी को चार्ज करने के लिए करंट उससे पास हो जाए, ठीक है ना। तो अभी जस्ट हमने जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, तब R की वैल्यू ऐसी चूज कर रहे थे कि आपकी I1 जीरो हो जाए। अब आर की वैल्यू आपको ऐसी चूज करनी है कि I1 जिस तरह से चार्ज होगी तो ऐसी चलेगी कि नहीं, बताइए। तो सीधा सिंपल से केवीएल और इनइक्वलिटी या इक्वलिटी का खेल है, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। कैपिटल आर की वैल्यू आपने ऐसे चूज करी थी कि उसमें करंट नहीं गई, तो ठीक है वो वैल्यू हो गई थी। अब है कि बैटरी चार्ज होनी ही चाहिए, तो बैटरी चार्ज अगर होनी चाहिए तो जो मैंने I1 इसमें ड्रॉ कर रखा है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन जी, ठीक है ना। तो फिर आप आर की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, क्या आर की रेंज नहीं निकलेगी क्या? आप I1 को कैपिटल आर की टर्म में नहीं लिख सकते क्या केवीएल से, बताइए। क्या आप I1 को कैपिटल आर की टर्म में नहीं लिख सकते क्या? अगर वो लिख देंगे तो I1 ग्रेटर देन जीरो पर आपको आर के पे इनइक्वलिटी भी मिल जाएगी। सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट दोनों 2014 और 2013 के। एक ने जस्ट जीरो करवाया है, दूसरे ने जस्ट इनइक्वलिटी बनवा दी, ठीक है ना। तो इक्वेशंस हैं केवीएल की, कुछ किसी भी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू चेंज होगी होगी, I1 कैपिटल आर पे डिपेंड करेगी करेगी। कैपिटल आर की पर्टिकुलर वैल्यूज पर I1 की भी पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है क्या यार, आप बताइए बेटा, ये दोनों क्वेश्चंस की जो मेन बात बता रहा हूँ। यस सर। ओके, तो अब आप I1 और आर में रिलेशन के लिए कैसे भी करते हैं वो आपकी मर्जी है। मैंने केवीएल लगाया है पहले ए से बी सी डी ए में, तो इस लूप पर केवीएल करके आई कितना आ गया आपका, क्योंकि इधर I1 पिक्चर में ही नहीं आया, देख रहे हो आप, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस था ही। तो कैपिटल आई अपने आप 20 एम्पियर आ गया। अब आप इस पर लगा लो, किसी पे भी लगा लो, बी एफ सी बी के अंदर केवीएल लगा लिया मैंने, ठीक है ना। तो मैंने इस पर केवीएल लगा लिया बी एफ सी बी, तो बी से एफ सी बी क्या लिखा है मैंने, बी एफ सी बी, तो वी बी माइनस आई वन आर प्लस 200 इक्वल टू बी। तो मेरे पास I1 इन टर्म्स ऑफ आई आ गया यहाँ पर, तो आई की वैल्यू फिक्स थी, देखो आ गया रिलेशन जिसकी तलाश थी, इसी की तलाश थी क्या, क्योंकि ये कह रहा है आर की किस वैल्यू पर I1 ग्रेटर देन जीरो है। चार्जिंग कह रहा है ना बेटा, चार्जिंग होनी चाहिए, तो चार्जिंग तभी होगी इस बैटरी की जब I1 ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो आपका I1 निकाल लिया, अब I1 को ग्रेटर देन जीरो करो और 20 माइनस 200 आर ग्रेटर देन 10 ओम होना चाहिए, ठीक है ना। तो आर मस्ट बी ग्रेटर देन 10 ओम फॉर चार्जिंग, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ आर क्या हो जाएगी आपकी, चार ऑप्शन में से चूज कर दो, 11 ओम हो जाएगी, ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू ऑफ आर क्या हो जाएगी, 11 ओम। क्लियर है अपन आपको? दूसरी BEFC हाँ की अयान केवीएल लिखने के बताइए। बजाय, फिर अपन दूसरी से BEFC की जो अपन ने केवीएल लिखी उसके बजाय अपन ऊपर वाले क्वेश्चन का यूज करके भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि सारी उससे जा रही है, तो पर वो 20 से कम होनी चाहिए। पर वो 20 से कम होनी चाहिए, 20 क्या कह रहे हैं आप? मतलब जैसे 200 बाय आर आएगी अगर सारी आर से जा रही है तो, नहीं सारी आर से नहीं जा रही, इसमें भी जाएगी करंट। या अगर अपन मान लेते हैं तो अपर वो 20 एम्पीयर से कम होनी चाहिए। नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे करेंगे, मेरे को नहीं समझ आ रहा आप क्यों कह रहे हैं ऐसे। पहले उसमें वो निकाल लिया कि मतलब जैसे पहले क्वेश्चन कह रहा था ना कि किस आर के लिए करंट फ्लो नहीं करें, तो वो वाला निकाल लिया और फिर वहां से उससे बड़ी होनी चाहिए रेजिस्टेंस भी, तभी उसको, तो वैसे नहीं हो गया था।
नहीं तो ये आई की वैल्यू आप यूज नहीं कर रहे क्या इसमें, फिर ये कैसे यूज करोगे? अगर आप कह रहे हो इसके लिए लिख लूं बस मैं ये वाला ही लिख लूं। सर वो यूं कह रहा है कि ऐसे मान लेते हैं कि सारी बैटरी में से जा रही है, आर में से नहीं जा रही, और फिर उसके हिसाब से मतलब जो तो जो सर अपन को आर में से तो पता ही है 200/R होगी। नहीं आर में से 200/R, अच्छा ये कह रहे हो आप कि इसके अक्रॉस। हाँ तो फिर उसको लेस देन 20 कर हाँ, देंगे तो सही उससे है, जल्दी सही आ है। जाएगा। हाँ 200/R ही होगी, ये बात सही है। ठीक है ना, वो डायरेक्टली कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप केवीएल से भी कर सकते हैं।